जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह गूगल केमिस्ट्री चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे थे, तो आज ये हमारा जो है 5वां लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है उसको हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन के बारे में, फिर हमने पढ़ा है केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन का मतलब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है हमारा वो कहता है कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो जो भी केमिकल इक्वेशन हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास जो होता है वो सेम होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें हम देखेंगे कि हमारे आसपास जो रिएक्शंस हो रही हैं वो कितने प्रकार की रिएक्शंस हो सकती हैं और उसमें क्या क्या बदलाव आ सकते हैं जो भी रिएक्टेंट हमारा आपस में रिएक्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कितने टाइप के हमारे केमिकल रिएक्शन है। तो मेनली हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला जो रिएक्शन है हमारा वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरा जो रिएक्शन है वो हमारा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में लगभग 3 टाइप की रिएक्शन होती हैं। पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरा है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद जो तीसरा हमारा रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा जो रिएक्शन है हमारा वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा जो रिएक्शन है ये है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें 2 टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक होता है रिडक्शन और एक होता है ऑक्सीडेशन। उसके बाद जो लास्ट है हमारा वो है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ये हम पढ़ते हैं एनर्जी के बेसिस पे कि किस बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें एनर्जी हीट के फॉर्म में या किसी फॉर्म में निकलती है बाहर, और बहुत सारे रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला जो रिएक्शन है हमारा वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो जा रहे हैं। ठीक है, या इस रिएक्शन में क्या होता है, ये 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जो होते हैं आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो देन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सीधी सी बात है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो जा रहे हैं और जो नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें केवल एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जो हमारा रिएक्टेंट हो सकता है वो मोर देन 2 हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, केवल सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक या एक से अधिक या 2 या 3 कितने भी हमारे रिएक्टेंट आपस में क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो केवल सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये चीज मैंडेटरी है कि यहाँ पे प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो केवल सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और रिएक्टेंट मोर देन 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे के समझाया हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रिएक्टेंट की संख्या है वो 2 है और यहाँ जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो केवल एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 अलग अलग स्टेट में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में पाया जाता है। लेकिन जब ये दोनों आपस में कंबाइन करके रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है जो कि सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों गैसियस स्टेट में है, लेकिन ये दोनों जब आपस में कंबाइन हो जा रहे हैं तो हमारे वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और ये किस स्टेट में, हमारा लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर लें और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, उसमें क्या हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है हमारा वाटर से जब रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, इस कैल्शियम ऑक्साइड का जो कॉमन नेम है इसको हम कहते हैं क्विक लाइम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम। और जब ये वाटर में हम इसको डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, इसे हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। इसे क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। और इसके साथ क्या निकलती है, हमारी हीट एनर्जी निकलती है। ठीक है,
तो अभी जब हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ऐसा कोई भी रिएक्शन जहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही हो, हीट निकल रही हो, उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है, और साथ साथ किसका एग्जांपल है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दो अलग अलग सब्सटेंस है, और जो फॉर्मेशन हो रहा है वो स्लेक्ड लाइम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्लेक्ड लाइम का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इससे क्या होगा, ये सिंगल प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। तो ये दोनों एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल में भी लिख सकते हैं और एक्सोथर्मिक के एग्जांपल में भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये जो स्लेक्ड लाइम है, ये घर के वाइट वॉशिंग में काम आता है। जब घर की पुताई होती है तो ये स्लेक्ड लाइम का यूज करते हैं। अब स्लेक्ड लाइम का यूज करके आपके एक छोटे से बॉक्स में, एनसीईआरटी के बुक में, आपके छोटे से बॉक्स में इसके बारे में दिया गया है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब व्हाइट वॉशिंग की जाती है, तो क्या होता है, ये कुछ दिन के लिए जब छोड़ दिया जाता है व्हाइट वॉश करके हमारे वॉल्स को, तो ये किससे रिएक्ट कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दीवार में शाइनिंग आ जाती है। ठीक है। तो इसका यूज जो होता है स्लेक्ड लाइम का हमारे, वो कहाँ पे यूज होता है, वो हमारे वाइट वॉशिंग में यूज होता है। और क्यों यूज होता है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम, लगभग 2-3 डेज के बाद क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जब बना लेगा वो, तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा मार्बल वगैरह होता है, वो उसका भी क्या होता है, फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और मार्बल में थोड़ी सी चमक होती है। तो उसी मार्बल की तरह जब व्हाइट वॉशिंग हो जाती है हमारे वॉल्स की, तो क्या होता है, ये इसमें थोड़ा सा शाइनिंग आ जाता है। तो इस स्लेक्ड लाइम का यूज कहाँ पे होता है, व्हाइट वॉशिंग में होता है। और ये जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो जाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, केवल ये हो रहा है कि रिएक्टेंट जितने प्रेजेंट हैं वो आपस में कंबाइन हो जा रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जो रिएक्टेंट के जो एटम्स होते हैं वो कहीं डिसअपियर नहीं होते हैं, ना तो कहीं से नए एटम्स आते हैं, वो केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, दो चीज़ें होती है केमिकल रिएक्शन में, एक होता है बॉन्ड ब्रेकिंग और एक होता है बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है। तो ये दो चीज़ों के ही बेसिस पे हम क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने पहला रिएक्शन पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में दूसरा रिएक्शन जो है हमारा, वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि हमने पहला रिएक्शन पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये दूसरा जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे। लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट जो होगा वो मोर देन वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। वो अंडर बहुत सारे कंडीशन ऐसी होंगी, जैसे हीट या इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होंगी जिसके अंदर ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का जो हमारा डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला डेफिनेशन जो है हमारा, द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव मोर देन वन प्रोडक्ट। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट हमारा मोर देन वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसी रिएक्शन जहाँ पे किसी भी कंडीशन के अंदर एक रिएक्टेंट हमारा मोर देन वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ये जस्ट अपोजिट है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। वहाँ पे दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट मोर देन वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है फेरस सल्फेट। ठीक है। फेरस सल्फेट को जब हमने हीट कराया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। मतलब यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो हीट करने के बाद तीन अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है। मतलब यही सेम प्रोडक्ट जो है वो तीन भागों में टूट गया है। ठीक है। तीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे।
तो या इस एग्जांपल से हमें समझ में आया कि एक प्रोडक्ट भी एक रिएक्टेंट भी मोर देन वन प्रोडक्ट बना सकता है, ठीक है। और ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हमने देखा कि हीट देने के बाद यहाँ पे जो हमारा फेरस सल्फेट है वो 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। अब इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइप्स भी लिखा हुआ है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीनों में जो डिफरेंस है हमारा, थर्मल का मतलब जैसा कि हम जानते हैं हीट, ठीक है। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट होता है। तो ये जो रिएक्शन है हमारी FeSO3 वाली रिएक्शन जो है, FeSO4 होगा यहाँ पे, FeSO4 वाली जो रिएक्शन है फेरस सल्फेट की रिएक्शन, ये हीट देने के बाद Fe2O3 और SO2SO3 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो मैंडेटरी चीज़ है वो क्या है, हीट है हमारी, ठीक है। मैंडेटरी यहाँ पे हीट है और हीट की वजह से ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो पा रही है। तो कोई भी ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे हीट प्रोवाइड करानी पड़े रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस, then this type of decomposition reaction is called as thermal decomposition reaction। तो सीधी सी बात है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वहां होगा जहां पे हीट प्रोवाइड किया जा रहा होगा, ठीक है। और इसको हम एक और एग्जांपल में दे सकते हैं जो हमारा एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो होती है हमारी, वो हम किसी भी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं कोई भी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कौन से एग्जाम्पल में आ जाएगा, एंडोथर्मिक एग्जाम्पल में भी आ जाएगा। और अगर ये प्रोसेस हो रही है, मतलब एक रिएक्टेंट कई प्रोडक्ट में टूट रहा है, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा टाइप जो है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं हम, ठीक है। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद एक रिएक्टेंट हमारा मोर देन वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जैसे हम पहले थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हीट हमने प्रोवाइड करा तो ये एक रिएक्टेंट मोर देन वन प्रोडक्ट में टूट गया, ठीक है। अब इसी तरह इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। इसका मतलब ऐसी रिएक्शन जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास करा के प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन होगा, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन का एग्जांपल क्या होगा, जैसे वाटर है, ठीक है। वाटर है, अब वाटर में हम अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें, ठीक है, क्या पास करा दें, इलेक्ट्रिसिटी। वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें तो ये हाइड्रोजन गैस अलग टूट जाएगी और ऑक्सीजन अलग टूट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट मोर देन वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, किससे, सिंगल रिएक्टेंट से। लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी क्या है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मैंडेटरी है, मतलब ये भी एक टाइप की क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे भी हम एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं एक रिएक्टेंट को मोर देन वन प्रोडक्ट में टूटने के लिए, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, हमारी एक टाइप की एनर्जी है। तो ये भी हमारे किस टाइप के एग्जांपल में आ जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में आ जाएगा। और यहाँ पे एक रिएक्टेंट जो है वो मोर देन वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज ब्रोकन डाउन इनटू मोर देन वन प्रोडक्ट by the use of electricity, then this type of reaction is called as electrolytic decomposition reaction, ठीक है। कहीं पे भी अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद एक रिएक्टेंट मोर देन वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब तीसरा जो है हमारा फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है फोटोन। फोटोन क्या होता है, लाइट, जो बंडल्स ऑफ लाइट होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो और लिटिक का मतलब क्या होता है, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में या किसी भी लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसा कि हम सिल्वर क्लोराइड है हमारा, सिल्वर क्लोराइड में अगर हम
ये देखिए, जब हम कोई भी एनर्जी देते हैं या कोई भी हीट देते हैं तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, एरो के जस्ट ऊपर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने हीट दिया था तो हमने हीट को कहाँ लिखा, एरो के ऊपर लिखा। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी दी थी तो इलेक्ट्रिसिटी हमने कहाँ लिखा, एरो के ऊपर लिखा। उसी तरह हम यहाँ पे सनलाइट दे रहे हैं तो सनलाइट भी कहाँ लिखेंगे, हम एरो के ऊपर लिखेंगे। एरो के ऊपर लिखने का मतलब है कि इस कंडीशन में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। एरो के ऊपर लिखने का क्या मतलब है, मान लीजिए हमने यहाँ पे हीट लिखा तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब इसमें हम हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पे हम सनलाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो सिल्वर क्लोराइड है सनलाइट के प्रेजेंस में वो किस में टूट जाएगा, सिल्वर और क्लोराइड दो अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। दो अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। और एक रिएक्टेंट मोर देन वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। अगर हमको इसको डिफाइन करना हो फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन को तो हम क्या करेंगे, the type of reaction in which one reactant is converted into more than one product by the use of sunlight, then this type of reaction is called as decomposition reaction, ठीक है। तो आज हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एक या एक से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है। उसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है, जो क्या होता है, जिसकी डेफिनेशन क्या होती है, जब एक सिंगल रिएक्टेंट मोर देन वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन और फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन में क्या होता है, जब एक रिएक्टेंट मोर देन वन प्रोडक्ट में टूटता है किसके क्या देने पे, हीट देने पे, मतलब हीट प्रोवाइड कराने पे अगर कोई रिएक्टेंट मोर देन वन प्रोडक्ट बना रहा है तो किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। और अगर कोई रिएक्टेंट इलेक्ट्रिसिटी देने पे मोर देन वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तो किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट जो है हमारा फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, कोई सिंगल रिएक्टेंट मोर देन वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो आज हमने दो रिएक्शन के बारे में पढ़ा, कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगले लेक्चर में हम बाकी के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को भी समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।